हम लोगों ने प्रॉब्लम्स कर ली हैं, ठीक है। एक इलिस्ट्रेशन भी हमने की थी स्टार्ट में, सिर्फ एनालाइज किया था ट्रांजेक्शन्स को। अब एक कॉम्प्रिहेंसिव इलिस्ट्रेशन है जो मैंने अभी पहले आपको नहीं करवाई, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ बुक पे ही इसको डिस्कस करूँगा, ठीक है। फिर आप लोगों ने इसको खुद ही जो है ना वो प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो देखिए जी, कॉम्प्रिहेंसिव इलिस्ट्रेशन टू अंडरस्टैंड द रूल्स, ये मैं लास्ट में करवा रहा हूँ क्योंकि अब आप लोगों की प्रैक्टिस हो चुकी है काफ़ी, तो आप इसको ईजिली कर सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ सिर्फ इसको डिस्कस करूँगा। मैंने पहले भी बताया कि मैं पूरा सिलेबस करूँगा, एक एक प्रॉब्लम और एक एक इलिस्ट्रेशन। आप सारा ही करना चाहें सारा ही कर लें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना सिलेबस आप करना चाहिए इट्स अप टू यू, ठीक है। लेकिन बेटर है कि आप सारा पढ़ लें एक बार। ट्रांजैक्शन नंबर 1 है जी, देखिए मिस्टर जिशान स्टार्टेड हिज बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 1 लाख कैश। मिस्टर जिशान ने बिजनेस स्टार्ट किया, क्या कैश इन्वेस्ट किया, कितना, 1 लाख। एनालिसिस करेंगे हम, ठीक है। तो दो चेंजेस आएंगी। पहली क्या जी, कैश इंक्रीज हुआ कितने से जी, 1 लाख से। ये एसेट है, ब्रैकेट में आप साथ चाहे लिखते जाएं, यहाँ नहीं लिखा हुआ, आसानी के लिए मैं बोलता जाता हूँ, आप साथ लिखते जाएं। दूसरा जी, कैपिटल या ओनर इक्विटी आपकी इंक्रीज हुई है, ये क्या है जी, लायबिलिटी, इसके साथ आप ब्रैकेट में लिख लें। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाए आप, ये साथ ही ना कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ये अभी आपने इग्नोर करें। ये जब आप ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लेंगे ना, उसके बाद आपने लास्ट में ये अकाउंट बनाने हैं, ठीक है। अभी आप इसको इग्नोर कर दें। उसके बाद है जी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 2, ही परचेज फर्नीचर फॉर ₹10,000 एंड पेड कैश। एनालिसिस करें जी, फर्नीचर एक तो आपके पास इंक्रीज हुआ है क्योंकि आपने फर्नीचर परचेज किया, ठीक है। एसेट है ये, इसके साथ लिख लें आप। फिर आपने कैश पे किया तो कैश डिक्रीज हुआ है, ये भी आपका क्या है, एसेट है। उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 3 पे आ जाए। अकाउंट आप इग्नोर करते जाएं, ये आपने लास्ट में बनाने हैं जब सारी ट्रांजैक्शन आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ट्रांजैक्शन नंबर 3 है जी, गुड्स आर परचेज फ्रॉम मिस्टर असलम फॉर ₹15,000 ऑन क्रेडिट बेसिस। क्योंकि आप लोगों की इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है, ठीक है, इसलिए मैं देख के ही आपको करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने प्रॉब्लम्स करवा दी हैं। इसमें भी दो चेंजेस आई हैं, ठीक है। एक तो गुड्स आपने परचेज की हैं तो आपकी गुड्स हो गई, परचेज हो गई इंक्रीज, इसके साथ लिखा हुआ उसमें एक्सपेंस, ठीक है। तो और दूसरा आपने क्रेडिट पे परचेज किए हैं तो क्रेडिटर आपका कौन है, मिस्टर असलम, जिसको आपने पैसे देने हैं। लायबिलिटी आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज। अब क्रेडिटर है ये, खाली मिस्टर असलम लिख लें या क्रेडिटर लिख लें या दोनों ही लिख लें, ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे या इजी लगे। तो लायबिलिटी आपकी क्या है, इंक्रीज हो रही है, ये क्रेडिटर इंक्रीज, तो ये लायबिलिटी है, ठीक है। नीचे एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, आप इस एक्सप्लेनेशन को खुद ही पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 4 है, ठीक है। गुड्स रिटर्न टू मिस्टर असलम वर्थ ₹500 बीइंग डिफेक्टिव। गुड्स रिटर्न की है जी मिस्टर असलम को, खराब निकल आई थी। अब अगर आपको नहीं पता चल रहा कि ये परचेज रिटर्न है या सेल रिटर्न है, तो आप प्रीवियस ट्रांजैक्शन पे देखें कि आपने इसे परचेज किए हैं या इसको सेल किए हैं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, वेरी इजी, अगर तो टू का वर्ड आ रहा है दैट मीन्स कि आप वापस कर रहे हैं, आपने परचेज की हुई थी, ठीक है। तो ये परचेज रिटर्न है, ठीक है। आप जाके प्रीवियस ट्रांजैक्शन में चेक भी कर सकते हैं। तो क्या जी चेंजेस क्या आई हैं जी, इंक्रीज इन परचेज रिटर्न, आपने इसको फोकस करना है, डिक्रीज इन गुड्स को आपने फोकस नहीं करना, ठीक है लिखा हुआ है अच्छा है, लेकिन फोकस किस पे करना है आपने, इंक्रीज इन परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। तो डिक्रीज इन एक्सपेंस लिखा हुआ है साथ। और दूसरा, जब आप गुड्स वापस कर देंगे असलम को, ठीक है, तो आपके क्रेडिटर क्या होंगे, उस अमाउंट से डिक्रीज होंगे। तो क्रेडिटर क्या हो रहा है आपकी, डिक्रीज, यानी कि डिक्रीज इन लायबिलिटी, उसने खुद ही लिख दिया, ठीक है। कितने से, 500 से। देन उसके बाद क्या है जी, इलिस्ट्रेशन नंबर 5, ट्रांजैक्शन नंबर 5, कैश पेड टू मिस्टर असलम। डिटेल आपने पढ़ के खुद ही करना इसको सारा सॉल्व, ठीक है। मैं सिर्फ आपके साथ थोड़ा सा इसको डिस्कस कर रहा हूँ। कैश पेड टू मिस्टर असलम फॉर 14,300 इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज क्लेम ऑफ ₹14,500। एज्यूम कैश इज पेड टू हिम बिफोर ड्यू डेट। अच्छा जी, आपने असलम को कैश पे करना था टोटल 14,500, कितना पे किया, 14,300। अब आपने फुल सेटिस्फेक्शन का ये मतलब है कि उसका अकाउंट क्लियर कर दिया, ठीक है। आपने कैश कम पे किया है, पे करना था ज्यादा,
तो दैट मीन्स आपने डिस्काउंट रिसीव किया। इसमें 3 चेंजेस आएंगी। एक कैश आपका डिक्रीज हो गया कितने से, 14,300 से 61 है, इसके साथ देख लें। फिर आपके जो है क्या कहते हैं क्रेडिटर, वो डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, डिक्रीज इन क्रेडिटर, साथ उसके लिख लें लायबिलिटी, उसने लिखा हुआ है डिक्रीज इन लायबिलिटी, डायरेक्टली लिख दी है, ठीक है। कितने दे जी, 14,500 से, और डिस्काउंट आप रिसीव कर रहे हैं, ये आपकी क्या है, इनकम, ठीक है। इंक्रीज इन डिस्काउंट रिसीव और रेवेन्यू या इनकम। देन उसके बाद नेक्स्ट है जी ट्रांजैक्शन नंबर 6, गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश ₹9,000। वेरी सिंपल, गुड्स सेल किए कैश पे, कैश इज इंक्रीज्ड, ठीक है, या इंक्रीज इन कैश, सारे इसके लिखने आप एसेट है, और इंक्रीज इन सेल्स, ये क्या है आपकी रेवेन्यू, इनकम। उसके बाद है जी ट्रांजैक्शन नंबर 7, गुड्स आर सोल्ड टू मिस्टर काशिफ फॉर ₹4,000 ऑन क्रेडिट बेसिस। आपने गुड्स सेल किया मिस्टर काशिफ को क्रेडिट बेसिस पे, काशिफ से आपने पैसे लेने हैं। अब काशिफ आपके क्या है, डेटर, यानी कि अकाउंट्स रिसीवेबल, तो ये हमारे क्या होते हैं, एसेट। इंक्रीज इन डेटर मिस्टर काशिफ 4,000, और इंक्रीज इन सेल्स, क्योंकि आपने गुड्स सेल की है, वो क्या है, रेवेन्यू 4,000। नेक्स्ट है जी ट्रांजैक्शन नंबर 8, गुड्स रिटर्न्ड बाय मिस्टर काशिफ। अकाउंट्स आप इग्नोर करते जाइए, वो आपने लास्ट में खुद बनाने हैं। गुड्स रिटर्न्ड बाय मिस्टर काशिफ वर्थ ₹300। गुड्स रिटर्न किए जी मिस्टर काशिफ ने, कितने की, ₹300 की। अब बाय का वर्ड आ गया, दैट मींस आपने सेल की हुई थी, ये सेल्स रिटर्न है, ठीक है। ये आप प्रीवियस जाके देख लें, आपने इसको सेल किए या इससे परचेज किए, तो ये सेल रिटर्न है। 2 चेंजेस आएंगी, एक तो जब आपने गुड्स वापस कर दी तो आपका, आप क्या कहते हैं, ये डेटर जो डिक्रीज होगा, ठीक है, और आपकी डिक्रीज क्या होगी, सेल्स होगी या इंक्रीज इन सेल्स रिटर्न। आपने फोकस करना है वर्ड इंक्रीज इन सेल्स रिटर्न्स पे, तो ये क्या आपका डिक्रीज इन रेवेन्यू, रेवेन्यू आपका डिक्रीज हो जाएगा इससे, ठीक है, और डेटर आपके क्या हो जाएंगे, वो भी डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि गुड्स आपको वापस आ गई। देन ट्रांजैक्शन नंबर 9, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर काशिफ 3,600 इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज क्लेम। आपने काशिफ से कैश रिसीव कर लिया और उसका अकाउंट क्लियर कर दिया, ठीक है, ₹3700 में, ठीक है। अज्यूम क्या कर रहे हैं जी, ये डिस्काउंट हमने जो है वो दिया है क्योंकि हमें ड्यू डेट से पहले पेमेंट मिल गई है। अब आप कैश रिसीव कर रहे हैं तो डिस्काउंट आप अलाउ कर रहे हैं, ये आपका एक्सपेंस है। कैश इंक्रीज हो रहा है कितने से जी, 3600 से 61। देन उसके बाद डेटर आपका क्या होगा, डिक्रीज, ठीक है, ये भी एसेट है, साथ लिख लेना आप, 3700 से पूरी अमाउंट से करेंगे आप, और डिस्काउंट अलाउड आपने किया, इंक्रीज इन डिस्काउंट अलाउड, ये आपका एक्सपेंस 100। देन उसके बाद है जी ट्रांजैक्शन नंबर 10, सेकंड लास्ट वन, सैलरीज पेड। सैलरीज आपने पे की हैं, 2 चेंजेस आएंगी, डिक्रीज इन कैश और इंक्रीज इन सैलरीज। एक्सपेंसेस सैलरीज और डिक्रीज इन कैश, ये एसेट है आपका। डेबिट क्रेडिट आपने खुद करना है, अकाउंट में पोस्टिंग करनी है, सोल्यूशन देख लेना चाहिए अगर कुछ समझ ना आए तो, ठीक है। देन उसके बाद है जी ट्रांजैक्शन नंबर 11 लास्ट, कैश विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस बाय द ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज। कैश विड्रॉ किया बिजनेस के ओनर ने, बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए, तो ये क्या है, ड्राइंग। एक तो आपकी इंक्रीज हो गई ड्राइंग्स, इंक्रीज इन ड्राइंग, और डिक्रीज इन कैपिटल। कैपिटल क्या है जी, लायबिलिटी, ठीक है, और कैश आपका डिक्रीज हो रहा है, तो कैश आपका क्या है, एसेट, ठीक है। अब डिक्रीज इन कैपिटल लिख लें या इंक्रीज इन ड्राइंग लिख लें, ठीक है। ऑब्वियसली ड्राइंग जब होगी तो कैपिटल में से लेस होती है, ठीक है, तो आप इसको लिख लें इंक्रीज इन ड्राइंग, क्योंकि अगर आप डिक्रीज इन कैपिटल लिखेंगे तो आप कैपिटल साइड पे इसकी पोस्टिंग कर देंगे। आपने ड्राइंग का अलग अकाउंट बनाना है, तो आपने ड्राइंग के वर्ड को फोकस करना है कि इंक्रीज इन ड्राइंग, एक्सपेंस है, एक्सपेंस की इंक्रीज डेबिट, अकाउंट बना के आपने डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करना है।